आए रहे लाला को। बोले हाँ एक बार आ जाओ। आ गई। क्या बात है? नंद बाबा के महलों के दरवाजे खोले हैं। गोपियां खड़ी हैं, पुराना दिया है। अरे गोपियों, बूढ़ी अवस्था में हमने एक छोटू सो छोरा पायो है। मेरो लाला मेरे घर को छोड़ के कबू बाहर ना जाए और तुम सगरी की सगरी झूठ बोलो कि हमारो लाला तुम्हारे घर में मक्खन खाए के आवे। अरे भैया, हमारे घर में तो 8-9 लाख गायें हैं और उसका नित्य रोज नवीन मंगल मक्खन होता है। 9 लाख गौएं नंद बाबा के नित नय माखन हो। 9 लाख। किसी को बजा दो तो। चोरी दे माखन की छोड़ कन्हैया, मैं समझाऊं तो सुना दीजिए। अरे मैया कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ। नटखट की मटुकिया थोड़ी दी मेरी गगरिया, थोड़ी दी मेरी। अरे मैया कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ। नटखट के मटुकिया थोड़ी दी मेरी गगरिया, थोड़ी दी मेरी। अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ। नटखट की मटुकिया थोड़ी दी मेरी मटुकिया, थोड़ी दी मेरी। अंधेरी रात में आकर मेरा मगन चुराते हो। मेरा मगन चुराता है। अंधेरी रात में मगन मेरा मगन चुराता है। ये लड़ता है झगड़ता है, मुझे आंखें दिखाता है। ओ मुझे आंखें दिखाता है, मगर इनका करूँ भैया शिकायत ले आता है। ओ शिकायत लेके आता है। ये लड़ता है झगड़ता है, मुझे आंखें दिखाता है। मुझे आंखें दिखाता है। ये झूठी
जमाने की ये छोड़ती है, जमाने की मिली थी कल मुझे मनकट पे मटुकिया, थोड़ी दी मेरी मटुकिया, थोड़ी दी मेरी। अरे मैया कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ नटखट ये मटुकिया, छोड़ दी मेरी मटुकिया, छोड़ दी मेरी। एक दिन कन्हैया जी एक गोपी के बुलाने पे उसके घर में गए। श्री दामा को बैल बनाया, छीके के ऊपर मटकी टंगी हुई थी मक्खन की। सो उसके ऊपर दूसरा ग्वाल चढ़ा, उनके ऊपर तीसरा ग्वाल चढ़ा, उनके ऊपर चौथा ग्वाल चढ़ा और उसके ऊपर कन्हैया पीताम्बर कमर में बांधे बंसी को लिए हुए चले गए और हाथ उठाया, फिर भी हाथ मटकी तक नहीं पहुंचा। सो ये जो मुरली थी, नीचे से इस मुरली का एकदम जो है ना मटकी में झटका मार दिया, तो ये फट गई मटकिया। तो धार लगी, ले रे श्री दामा मक्खन कितना खाएगा खा ले। कन्हैया जी ने भी ओक लगाई, श्री दामा ने भी ओक लगाई, मनसुख भाई ने भी ओक लगाई, सब गोपी का ताजा ताजा मक्खन मटकी तोड़ के खा गए। अब सभी गोपियों ने एक दिन बैठ के मंत्रणा करी, बोले नंद को लाला तो बड़ो ढीठ है। एक प्रभावती नाम की गोपी थी, उसने बोला इसकी लिटाई तो मैं सब निकाल दूं, तुम सब हमें आज्ञा दे दो। तो बोले आज्ञा है, तू एक बार इसको कचूमर बना दे। अच्छा, बोले हाँ। अरे मेरा नाम प्रभावती है, मैं अच्छे अच्छों को ठिकाने लगा देती हूँ। कन्हैया तो अंतर्यामी थे, सब जानते थे भगवान थे। ये प्रभावती चटक मटक करती हुई सज धज के आज कन्हैया का पीछा करने लगी है। कन्हैया जी ने देखा कि भाभी प्रभावती मुझे याद कर रही, आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया आज मेरे अंगना आओ नंदलाल, आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। प्रभावती ने बुलाया है, कन्हैया जी इसके घर में गए हैं। सो महाराज प्रभावती जो है ना, वो चारों तरफ से एक टक दृष्टि लगा के ये ध्यान मग्न होकर के एक कोने में बैठी थी। गेट खोल दिया था दरवाजे का। कन्हैया जी अपने ग्वाल वालों को गए लेकर के और सीधे प्रभावती भाभी के घर में घुस गए और यही नौटंकी करी है। ऊपर से माट मटकान में से मक्खन खायो है। जब ये ऊंट घोड़ा बन के ऊपर चढ़ गए, सबसे ऊपर कन्हैया है, प्रभावती एक डंडा लेके आई और नीचे वाले में एक जुराई के डंडा मारो है यानी सो नीचे वालों बिलबिला के खींच के भाग लियो। सो सब नीचे लदर पदर गिर गए। कन्हैया जी की बाह पकड़ ली और सगरे के सगरे कूद काट के भाग गए। कन्हैया आज देखूंगी मैं तो, अरे भाभी मैं तो भूल गए हूँ, मैं समझ रहा हूँ मेरो घरो। अच्छा तेरो घरो, ये माखन का लिए खायो तेरे तेरो घरो, तो तेरे घर में ऐसे ही माखन रखो जाए ना। भाभी मैं झूठ ना बोलूं, मैं तो घर भूल गया। अब भाभी को तो ये मालूम ही है कि आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। बुला रही थी भाभी जी, आप इसलिए मैं चला आया। ठीक है, तो बुला रही थी, तुम घर में आ गए, बैठते हम तुम्हारी पूजा करते, तुम कृष्ण हो भगवान हो, ठीक है, पर ये किसने बता दिया तुम हमारे पूरे मक्खन को खा जाओ? तो क्या हुआ, मुझे फांसी पे लटकाओगे? बोले आज तेरे को बांधूंगी। सो महाराज उस गोपी ने बांधना शुरू किया। 1 घंटा 2 घंटा, तो ठाकुर जी उतना ही बढ़ जाए, अब वो रस्सी उतनी छोटी पड़ जाए।
और गांठ लगावे तो गांठ छोटी पड़ जाए। कन्हैया जी बोले भाभी, बोले हाँ मैं बांधना बता दूँ, बता दो कन्हैया। ऐसे हाथ करो। गोपी ने ऐसे हाथ किया, कन्हैया जी ने वो रस्सी ली और गोपी को धंगड़ के बांधा है। इतनी रस्सी बच्ची से बगल में खम्मा था, खम्मे से बांध के कन्हैया जी हंसते हुए घर से निकले और बाहर चले गए। अरे ठाकुर जी को बांधना बड़ी टेढ़ी खीर है। ठाकुर जी तुमको संसार के बंधन में बांध देंगे, पर तुम संसार में बंध जाओगे। पर ठाकुर जी के बंधन में बंध पाना एक दो बिरले संत महात्मा और धर्मस्वी तपस्वी का काम होता है। वही ठाकुर जी के बंधन में बंध पाता है, नहीं तो ठाकुर जी अपने माया के बंधन में सबको बांध के विमोहित कर देते। एक बार की बात बताऊं आपको। नंद भगवान को भूख लगी आई, नारद के साथ जा रहे थे। नारद बोले हाँ मुझे तो भूख लगी है। भूख लगी तो महाराज यहाँ तो घोर जंगल है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं खाने पीने का, कुछ तो इंतजाम करो। सो एक कुतिया जा रही थी खूब, इतना बड़ा बड़ा महाराज उसका अयन था, ताजी बच्चे दिए थे उसने। सो कन्हैया जी ने बोला नारद जी और कुछ नहीं तो उस कुतिया का दूध दो लो। सो महाराज कुतिया बड़ी सीधी सच्ची थी, सो कुतिया का दूध दो लिया है और एक महाराज मटका रखा है, मट्टी का उसमें दूध डाला है, चावल डाले, खीर बनाई है। ले ठाकुर जी अब तो यही पालो नहीं तो मर जाएंगे। ठाकुर जी ने बोला नारद जी हम तो देखो ब्राह्मण भक्त है, पहले ब्राह्मणों को खवाते हैं। नारद जी ने कहा तो महाराज मरने से तो अच्छा है खा लेना, ठीक है। सो कुतिया के दूध की खीर नारद जी ने चपर चपर पूरी खा ली। एक करौली वाले श्याम सुंदर पंडित जी थे, बड़े विद्वान थे, बोलते थे गुरु जी मेरे कुतिया बैल पड़ी, गुरु जी मेरे कुतिया बैल पड़ी, गुरु जी मेरे कुतिया बैल पड़ी, गुरु जी मेरे कुतिया बैल पड़ी। आज प्रभु की माया में विमोहित होकर नारद जी को कुतिया के दूध की खीर खानी पड़ी है। तो अब तो जे प्रभु की माया से ये गोपी बंधन में आ गई है, इसका पति आया है, ब्रज में से काम करके लौटा है, गेट खटखटाया है। कन्हैया जी गेट को अंदर से बंद करके छलांग लगा के दीवाल को पार चले गए थे। सारे ग्वाल वालों को लेके कुंडी खटकाई, कुंडी नहीं खोले, जैसे तैसे किवाड़ तोड़ा, भीतर गए, देखा अरे गोपी गोपी। अब गोपी शर्म के मारे नहीं बोले, क्या जवाब दूंगी, मैं तो बंधी पड़ी। अरे बोले भोजन बन गया, बोले क्या कहूँ अभी, बोझ पटका है उन्होंने पास में। अरे ये क्या दशा तुम्हारी, बोले कछु दशा ना है, खोल दो यार। बोले कौन बांध गए हो, कछु ना है, मैं ही ऐसी रस्सी घुमा रही थी तो धीरे से जो गांठ लग गई, अब जो गांठ खुले ही ना है, तब से मैं बनी पड़ी हूँ। अच्छा बोले हाँ चल मैं खोल देता हूँ। क्या कि पति ने आगे गांठ खोल दी नहीं। अब ये खिसियानी बिल्ली की तरह प्रभावती नाम की गोपी अपने गोप के फिर से सुबह हार में चले जाने, काम पर चले जाने के बाद कन्हैया को इसने पुकारा है। कन्हैया आए हैं। आज कन्हैया को इस गोपी ने जबरदस्ती हाथ पकड़ लिया है। सारे ग्वाल वाल चकमा दे के भाग गए हैं। इस प्रभावती वाली गोपी ने कन्हैया जी को पकड़ा है और ब्रजांगना इतना बड़ो घूंघट लगा के रखे, महाराज मुंह नहीं खोले, मटका रखे सिर पे, दो दो तीन तीन चार चार पानी भर के, और चकर मकर अपना गर्दन नहीं हिलाती है, बस ऐसी चाल चलेगी। चार मटके ऊपर होंगे तो भी एक भी मटका नहीं गिरेगा, एक बूंद भी पानी भी नहीं गिरेगा। प्रभावती ने कन्हैया को पकड़ लिया है। कन्हैया को पकड़ने के बाद मजबूत अपने हाथों से इसकी
कन्हैया की बाजू पकड़ लिया, बोले चल तारी के आज तेरी मैया को मैं दिखाऊंगा। रोज तेरी मैया कहती गोपियों तुम झूठ बोलती हो, हमारे घर बहुत मक्खन होता है, हमारा बेटा कन्हैया तुम्हारे घर मक्खन खाने क्यों जाएगा, आज मैं चल के बताती हूँ। आगे आगे गोपी, पीछे पीछे कन्हैया, मजबूत बांह से पकड़ी भाभी। बोले हाँ एक बात बताऊं, तुम तो कंडा थापती हो, या से तुम्हारो ये लोहे जैसो हाथ है, मेरी ये कलैया टूटी जा रही है नरम नरम, ऐसा करो कृपा करके हमारा दूसरा हाथ पकड़। बोले चला चुपचाप पकड़ लूंगी। आगे चले, 2 खेत निकले, इसका आदमी भैंस के लिए घास काट रहा था, गायों के लिए इशारा किया धीरे से कन्हैया ने, आ जाओ मक्खन खिलाएंगे। गोपी का इतना बड़ा घूंघट, यहाँ तक टुड़ी तक, नाभि तक इशारा किया। उसने सोचा कन्हैया मक्खन ले आया होगा, पक्का ये मक्खन खाता, इसे मक्खन मिला नहीं था बहुत दिनों से। दौड़ा दौड़ा आया और कन्हैया ने बोले धीरे से कान में इशारे से कहा, भैया। बोले हाँ मैंने थोड़ी सी मुझे लपशंका लग रही है, तुमने अपना हाथ तब तक जाए पकड़ाए दो, नहीं भाभी नाराज रह जाएगी, और तब तक मैं थोड़ा सा अभी आऊँ। सोया ग्वाल वाले ने बेचारे ने आप गिना न ताप गिना, कन्हैया जी की बातें में फंस गए हो। सो जाने अपने दोनों हाथ ऐसे कर दिए, तो दोनों हाथ आगे पकड़ा दिए। जो प्रभावती नाम की गोपी, इसकी जो है ना औरत थी, उसने दोनों हाथ मजबूती से पकड़े, दारी के हाथ जल्दी झटका मारती हुई ले गई। अरे मैं जशोदा जशोदा, हाँ देखो आज हम तुम्हारे लाला को पकड़ के ले आए। कन्हैया जी ने यहाँ से छलांग लगाई, नंद महल के घर में घुस गए, और एक भीतर कमरे में सुंदर पर्यंक पड़ा था, उसमें जाके सो गए। प्रभावती पीछे पीछे अपने पति को जबरदस्त पकड़े हुए, इतना लंबा घूंघट निकाले हुए घसीटती हुई और महाराज झटके मारती हुई आई। और कन्हैया जी बोल गए थे उसके पति से, बोलना नहीं, बोल जाओगे तो तुम्हारे हाथ तोड़ डालेगी, ये बड़ी खतरनाक गोपी है। बोले अच्छा हाँ, तो बोले मैं तो मौन ही रहूंगा, चिंता ना करो। दुर्गा महाराज पहुंच गए दरवाजे पर। अरे मैं देखो आज तुम्हारे लाला ने हमारे घर में माखन मिश्री आयो है और मटकी तोड़ी है, आज हमने ये रंगे हाथों पकड़ो है और यहाँ पकड़ के तुम्हारे पास लेके आई। और जसोदा जी दौड़ी दौड़ी आई है कि सचमुच आज तो कन्हैया पकड़ गए हो है, जाकी चोरी को रहस्य खुल गए हो है, आई है किवाड़ खोले हो है। देखो गोपी क्या बात है। बोले मैयो तुम रोज मेरी बात नहीं मानती थी, मैं बोलती थी कि तुम्हारा कन्हैया हमारे घरों में जाके माखन मिश्री खाता है। बोले खाता है, मैंने तो नहीं कभी देखा। हाँ तुम ही लोग झूठे अलप लगाते हो, हमारे कन्हैया जी तो नहीं खाते मक्खन मिश्री। बोले देखो ये मैं पकड़ के ले आई हूँ, तो ऐसे बगल को कर दिया। बोले देखो ये तुम्हारा कन्हैया। अरे बोले पगली मोड़े ने उगार के देख ले, मेरो कन्हैया है कि तेरो 6 हाथ को कसम है ये। है प्रभावती ने ऐसे घूंघट उगार के देखा तो वहां तो खुद का पति ही खड़ा, तो दोनों हाथों की था छाती में मारी, मुंह मारे तू कहाँ आ गया। कन्हैया की लीला तो बड़ी विचित्र है, जो उसे बंधन में बांधना चाहता है भक्ति मार्ग से तो बांध सकता है, अहंकार से गर्व से भगवान कभी भी बंधन में नहीं आते, कभी भी आपके ऊपर कृपा नहीं करेंगे। सरल स्वभाव छुअत छल नहीं, सरल स्वभाव से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। एक बार की बात है, तुकाराम जी बड़े भगवान के भक्त थे, परम ज्ञानी संत। सो हर रोज अहर्निश भजन किया करते थे। विठल आओ 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 विठल आओ, कान्हा आओ कृष्ण आओ विठल आओ प्रभु आओ, कान्हा
आओ कृष्ण आओ विठल आओ विठल आओ। अब तुका को ठाकुर जी इतने बस में हो गए थे कि तुका के आगे पीछे भगवान घूमा करते थे। लोगों में प्रशंसा हो गई, कुछ हंसी मजाक करने वाले लोग थे, आ गए। तुका बोले हाँ अपने विठल का दर्शन हमको भी करा दो। करा देंगे भैया। वैसे तो भगवान कहाँ है भैया, ये तो कोई वैसे ही हमारी झूठी अफवाह उड़ा रहा है। नहीं नहीं तुका, आज तो हम विठल के दर्शन करेंगे। कुछ तो परीक्षा लेने, कुछ वैसे ही हंसी मजाक करने, कुछ तमाशा देखने, कुछ वास्तव में आ गए सारे नगर के लोग। और महाराज भीड़ लग गई। इस दुकान में पहुंचे जहाँ अपना आश्रम था, वहां पे विठल विठल की धुन लगाई। रात के 12 बजे आधे से ज्यादा चले गए खड़े हो करके। 2-4 बच गए थे। किसी ने कहा रे तो सही ढोंगी है, किसी ने कहा अरे भाई ऐसे भगवान कोई गली में लुटते थोड़े ही फिरते हैं कि प्रभु का नाम लेने से प्रभु आ जाएंगे। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहिया बतलाई। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहिया बतलाई। ऐसे भगवान थोड़े ही आते, ऐसे ही ढोंग करता है ये। अच्छा, एक बोला भैया हम तो चाहे मर जाए चाहे मिट जाए, आज तो तुकाराम को असल में ये पता करके जाएंगे ही कि ये ढोंगी है कि सही। बैठे रहे 2-4 लोग थे परीक्षा वाले। एक के घर में से भागते भागते 2 बालक उसके आए। बोले दादाजी, बोले हाँ घर में आग लग गई है। तो उठ करके दादाजी भाग लिए आग बुझाने। थोड़ी देर बाद 2 बैठे रह गए। एक आया उनका पड़ोसी, बोले तुम्हारी तो भैंस को कोई चोरी करके ले गया है। वो भागे भागे वो भी चले गए। एक बचा। पता लगा कि भाई तुम्हारी पत्नी भयंकर बीमार है, उसे 107 डिग्री बुखार हो गया है, 1 डिग्री और चढ़ जाएगा तो गोविंदाय नमो नमः हो जाएगी। चलो जल्दी रात में डॉक्टर के पास लेके चलना। जो भागे भागे वो जो 1 बचे थे वो भी वहां से भगे और जाकर के उन्होंने जो है ना वो अपने घर पहुंचे, अपनी पत्नी को ले गए गाड़ी में डाल के डॉक्टर के पास। जोर से बोलो श्री राधे। सुखा आंख बंद करके विठल विठल की धुनी में लगे हुए थे। विठल आओ विठल आओ विठल आओ विठल आओ विठल आओ कृष्ण आओ कृष्ण आओ बचाओ। विठल आओ विठल आओ कृष्ण आओ कृष्ण आओ। ठाकुर जी से नहीं देखा गया। बैकुंठ से 4 भुजा के नाथ विठल नाथ बन के आए और उन्होंने धीरे से हाथ में खड़ता लेके विठल आओ कर रहे थे। हाथ पकड़ा, एक झटका दिया तो कहा मैं आ गया हूं। तो ने देखा प्रभु कैसे याद किया बताओ विठल तुका। बोले गांव के लोग बाग आए थे, बोले तुम हमें विठल के दर्शन करा दो। तो बोले गांव का तो यार कोई नहीं तुकाराम, ऐसे में दर्शन नहीं देता हूँ। जो मेरा असली भक्त होता है ना, तन से मन से वाणी से कर्म से मेरा दर्शन वही कर पाता है। सहसा सब लोगों को मेरा दर्शन नहीं होता है। सब प्रभावती लज्जित हो गई हैं
और लज्जित होने के साथ साथ में उधर से घर में से कन्हैया आ गए, आंखों को मीड़ते हुए, मैया देखो जी रोज रोज हमारी झूठी अफवाह फैलावे, मैं अपने घर में देख ले प्रभावती देख, ये मेरा कन्हैया तो घर में सोवे है, तेरे मक्खन मिश्री को काय के लिए खावे। नंद बाबा के घर में 1 लाख गऊ है नंद बाबा के, इतना माखन हो, 1 लाख गऊ है नंद बाबा के, इतना माखन हो। बड़े गोप के बालन तो नाम धरेगी तो, बड़े गोप की राजकुमारी नाम धरेगी तो, चोरी मांगन के जो कन्हैया मैं समझाई तो, ओए मैं समझाऊं तो कन्हैया मैं समझाऊं तो, चोरी मांगन के चोरी कन्हैया मैं समझाऊं तो। तो कन्हैया की कृपा जब होती है ना तभी दर्शन होता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहीं आवत नहीं। राधे, कन्हैया की शरण में हो जाओगे तो कन्हैया तुमको बांधना बता देगा। किसका? इंद्रियों का। तुम्हारी 10 इंद्रियां विषय भोगों की ओर भाग रही हैं। अपने मन के साथ इन इंद्रियों को कन्हैया जी के चरणों में लगा दोगे तो कन्हैया तुम्हें इन इंद्रियों को बांध करके और जीरो बनाने का ज्ञान दे देगा। यदि कन्हैया का स्मरण करोगे, उसे याद करोगे तन मन धन से, तो ऐसे बड़ी विलक्षण लीला करिए आपने। वत्साचार्यन वत्स द्वादशी को इन्होंने शुभ मुहूर्त में बछड़ों को चराना आरंभ किया है। वत्सपाल बन गए हैं कन्हैया जी। वत्सपाल बनने से पहले एक दिन यशोदा मैया दही का मंथन कर रही थी। करण करण माधव मुकुंद माधव, माधव मुकुंद माधव मुकुंद। मुंह में से कीर्तन, हाथों में भगवान के लिए ताजा मक्खन। जो काम करो इंद्रियों से वो ठाकुर जी के लिए करो। यशोदा मैया प्रभु का कीर्तन जिह्वा से करती, हाथों से कन्हैया के लिए मक्खन निकालती और पैरों से महाराज छुनुक मुनुक करती हुई कन्हैया का मनोरंजन करती थी। कन्हैया बगल में आ जाते, मैया का आंचल पकड़ लेते। मैया बोले हाँ मैं तो दूध पीऊंगा, पिलाऊंगी बेटा। अच्छा तू ये बता, मैं भूखा हूँ तो यहाँ मक्खन मंथन करने लग रही है, तुझे दूध प्यारा है कि पूत प्यारा? यशोदा बोली बेटा बुढ़ापे में तो तेरा मोड़ो देख क्यों है, और मुझको दूध तो मेरे घर में शुरू से ही बह तो रहे हो है, पर पूत को मोड़ा तो अभी देख पाया हो मैंने। क्या लिए मुझको तो पूत प्यारो है? अच्छा बोले हाँ, मुझको गोदी में ले ले। यशोदा मैया ने क्या किया था, चूल्हे पे दूध गर्म करके रख दिया था, कढ़ाई में भर के नीचे आग जला दी थी। कन्हैया को गोदी में लिया है, मंथन छोड़ दिया है, अग्नि पे रखा हुआ दूध जो है उसमें ठाकुर जी अग्नि के रूप में, प्रचंड अग्नि के रूप में
प्रवेश कर गए हैं। तेज अग्नि बढ़ी है महाराज, पूरा भांड दूध का एकदम दूध करके उबाल ले करके आया और चूल्हे में छनन छनन की आवाज आई तो जसोदा मैया ने देखा, अरे बाबा इधर कन्हैया ने अपना भजन बनाया है। सो परिवार हम शिशोर को ढूंढना सकनो भार मुदभान। कन्हैया के भजन को सह पाना जसोदा के बस की बात नहीं रही। सो एकदम उधर दूध बन गया, कन्हैया को जमीन पे पटका है, दौड़ी गई है, देखा है, पानी के छींटे लगाया है, दूध को शांत किया। कन्हैया ने देखा मैया तो बोल रही थी कि मेरे को दूध प्यारा, दूध प्यारा नहीं। अच्छा, उसको तो दूध बहुत प्यारा है, मेरे को पटक के चली गई। पास में एक लोढ़ा पड़ा था, उठाया और इतना बड़ा विशाल भांड जिसमें महाराज 9 लाख गायों का जमाया हुआ दही का मक्खन निकाला जाता था, तो लोढ़ा लेकर के ताड़ कन्हैया जी ने, और भीतर जो मक्खन का मटकों का जगह था ना रखने का, भीतर घुस गए। तो खूब सबको तोड़ ताड़ के नंद बाबा के आंगन में महाराज दूध और दही की नदी बहा दी है। यशोदा मैया चूल्हे में से दुग्ध को शांत करके आई है, देखा अरे यहाँ तो दही बगड़ा हुआ पड़ा, और लाला कहाँ गया? लाला तो दिखाई नहीं दे रहा। अब ये ढूंढने लगी कन्हैया जी को, कन्हैया जी दिखाई नहीं दे रहे। बगल में एक संठी पड़ी थी, छड़ी को लेकर के कन्हैया। अब कन्हैया चुपचाप घुस गए कोने में। मैया आएगी तो मुझको मारेगी, जैसे माता लोग करते हैं ना, बच्चे को डराते हैं तो बच्चा छिप जाता है, ऐसे कन्हैया कोने में छिप गए कि आज नहीं बचोगे। आज तो मैया तुमको कहीं न कहीं ठिकाने लगाएगी, ठोकेगी, पीटेगी। मेरी तो नरम कलैया, नरम चमड़ी, और मैया ने ठुकाई लगा दी तो मुश्किल हो जाएगी। देखो कई माताएं ऐसी होती हैं, अपने नन्हे से कोमल बालक को पकड़ के और कनपटी में ही गुस्सा के मारे दे थप्पड़, पूरी एनर्जी उसी के ऊपर नौछावर कर देती। अरे देवी, ऐसा करना उचित नहीं है। बेटा तो भगवान के रूप होता है और आपकी तपस्या से आपको मिलता है, और बेटे को मारना कूटना भगवान को मारना कूटना है। बेटा 5 वर्ष तक तो अंगुली भी नहीं लगाना चाहिए, उसको बड़े लाल प्यार से पालन पोषण करना चाहिए। हमारी नीति बताती है, लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत। 5 वर्ष तक बच्चे को खूब अच्छी तरह लालन पालन पोषण करो। 10 वर्षाणि ताड़येत, 5 से 10 वर्ष के बीच में बच्चे को धीरे धीरे आंख दिखा के सिखाओ, अच्छी बात है। प्राप्ते 16 वर्षे, और 16 वर्ष का बेटा जब हो जाए तो पुत्रे मित्र बदाचरे, पुत्र को मित्र के समान आचरण करना चाहिए, उसे अपना बेटा नहीं मानना चाहिए। बेटा है ऐसा महसूस करो, किंतु वो तुम्हारा मित्र है तो तुम्हारे लिए कदम से कदम तुम्हारे साथ चलेगा, और तुम उसे शत्रु मानने लगे, भले ही काम न कर रहा हो, पढ़ाई पढ़ रहा हो, रास्ते से ही लौट आता हो, पर आप उसका लालन पालन पोषण ऐसे करो कि तुम्हारे बच्चे की जो सकारात्मक ऊर्जा है वो दिनों दिन बढ़ती चली जाए, नकारात्मक ऊर्जा उसके माथे में नहीं आए। सो लालेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़े। जो कई मैया जो है ना, बच्चा ज्यादा रोता है तो वो अपने साज श्रृंगार में लगी रहती है, कहीं जाना आना होता है शादी विवाह में, तो इधर बच्चा वाह करके और ज्यादा रोता है और ये चली जाती ताड़ 2-4 थप्पड़ ठोक देती। तो बेटा बेचारा क्या बोलता तो है नहीं, अनजान, वो क्या जाने कि मम्मी कहाँ जा रही, क्या कर रही है, आप जरूर जानते हो। बेटे का पालन ऐसे करो जैसे जसोदा मैया ने कन्हैया जी का किया था, तब तुम्हें सचमुच बाल कृष्ण भगवान का दर्शन होगा, तब तुम पूतों और दूधों नहाती रहोगी।
और यदि बाल कृष्ण भगवान को जो आपके घर में आपके अंतः प्रकोष्ठ से आए हैं, प्रभु ने आपको दिए हैं, यदि उनको ताड़ना दोगी तो ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे, तुम्हारे घर में कभी नहीं आएंगे, तुम तड़पती रहोगी कि एक बेटा मिल जाए। सो कन्हैया जी को ढूंढने में लगी है जसोदा मैया। कन्हैया जी डर के मारे कोण में छिप गए हैं। अब जैसे ही मैया गई है अंधेरे से कमरा में, सो कोने में कुठी इलाके में एकदम भीतर घुसे कन्हैया। अरे कन्हैया रे बाप रे, इधर आजा, हाथ पकड़ा है, खेचा। तो कन्हैया ने झटका मारा है, पांव छुड़ाई है, भाग लिए। आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। धीरे धीरे कन्हैया को पकड़ लिया है, पकड़ के एक रस्सी ले आई है, बांधना शुरू किया तो 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती। उलूखल से, उलूखल मीन्स ओखली। हमारे पास पुराने जमाने की एक ओखली थी पत्थर की। कभी चाहे ना बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज की जय। हमारे सेवा दल वाले वहीं से जयकरा लगाए सिद्ध बाबा का। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया कार्य हुआ और हमारा बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। तो बलराम खाना खा के अपने घर पधार रहे हैं और राम नाम राम